नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पर। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेज़रमेंट यानी कि मापन के बारे में। मापन क्या होता है इसको पहले हम जानेंगे। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। यानी कोई भी भौतिक राशि जो है, जैसे लंबाई है जिसका मानक मात्रक मीटर होता है, तो किसी भी भौतिक राशि को संख्याओं में जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। मापन जो है मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। जैसे यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि है। ठीक है, तो ये सारे जो है मात्रक जो है मापन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए कुछ हम मात्रकों को देखते हैं। सबसे पहला जो है कुछ यहाँ पे लंबाई के लिए जो मात्रक दिए गए हैं, जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, ये जो मात्रक हैं लंबाई के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम इसमें कन्वर्जन कैसे देखते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मात्रकों को में देखते हैं कि सबसे छोटा जो मात्रक होता है मिलीमीटर होता है। जैसे कि जो हम स्केल देखते हैं, जो बड़ा सेंटीमीटर का जो स्केल आता है, उसमें हम देखेंगे कि जो 15 सेंटीमीटर एक तरफ दिया रहता है सेंटीमीटर में, तो वो बीच में जो पतले पतले लकीर दिए होते हैं वो मिलीमीटर दिखाते हैं। यानी 10 मिलीमीटर बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से जो है एक स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर का, उसमें 150 mm होता है। ठीक है, 150 mm का वो होता है, यानी 10 mm बराबर 1 cm होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 cm 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर 1 मीटर होता है, 10 मीटर 1 डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर होता है। ये छोटे से बड़े बढ़ते हुए राशि है। तो हमें जो याद करने का इसका तरीका है, कैसे हम याद करेंगे, तो यहाँ पे हम याद करेंगे ऐसे MCDMDHK, जैसे कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हम याद कर लेंगे। और इस विधि जब इसे हम याद कर लेंगे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, तो इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी हम मापन में जैसे लंबाई मापना है या द्रव्यमान मापना है, तो वहाँ मिलीग्राम, M से मिलीग्राम, C से सेंटीग्राम, D से डेसीग्राम, M से यहाँ पे ग्राम डाल देंगे बेसिक यूनिट को। इसका एक वीडियो जो है मैंने पहले ही यूट्यूब पर डाला है, जो आप देख सकते हैं मेज़रमेंट का। उसमें मैंने इसी पर चर्चा की है, और इसमें कैसे हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलें या किलोमीटर में बदलें आसानी से, इसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे आप उसे देख के समझ सकते हैं कि कितने आसानी से आप किसी भी यूनिट को बदल सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ मात्रकों को हम यहाँ पे अब याद करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 1 इंच बराबर हमारा होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 22 गज बराबर होता है हमारा 1 चेन, 200 गज बराबर 1 फरलांग, 1760 गज बराबर 1 मील। ठीक है, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, और 15 इंच बराबर 1 हाथ। ठीक है, तो ये चीज़ फिर हम दूसरा यहाँ पे यूनिट जो है इसको याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ है 30.25 वर्ग गज बराबर 1 वर्ग पुल, 40 वर्ग पुल बराबर 1 रूढ़, 40 रूढ़ बराबर 1 एकड़। ये जो है क्षेत्रफल के मात्रक हैं, जो ज़मीन जैसे कि एकड़ बीघा में मापते हैं उसके लिए है। 40 एकड़ बराबर 64 बीघा, 40 एकड़ बराबर 64 बीघा, ये याद रखेंगे हम यहाँ पे। 40 एकड़ बराबर 64 बीघा। 1 वर्ग मील बराबर 2.56 वर्ग किलोमीटर।
1.6 बीघा बराबर 1 एकड़, 1 लगी बराबर 8.25 फीट और 1361.25 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम से पूछा जाए कि 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है, तो हम यहाँ बता सकते हैं 1361.25, लगभग 1361 वर्ग फीट। ठीक है, उसके बाद जो है क्षेत्रफल और आयतन में भी हम कुछ मात्रकों को याद कर लें। जैसे कि क्षेत्रफल में और मात्रक क्या है, 1 और बराबर 1 वर्ग डेकामीटर, 1 और बराबर 100 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 1 एकड़ बहुत हम लोग सुने हैं एकड़, 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज, 20 धुर की बराबर 1 धुर, 20 धुर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद कर लेंगे। उसके बाद कुछ आयतन में जैसे हम लोग गैलन सुनते हैं, 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो 4.55 लीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, 1 लीटर ये जो है यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहूँगा, जैसे 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, यानी कि अगर 1 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक घन है, ऐसे एक बक्सा है घन के आकार का, तो उसमें जो होगा 1 घन मीटर में आपका 1000 लीटर आयतन होगा उसका। ठीक है, तो ये हम यूनिट याद रखते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु का आयतन निकालते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके, तो उसे लीटर में आसानी से बदल सकते हैं। 1 लीटर बराबर हमारा होता है 6.1024 घन इंच। ठीक है, उसके बाद जो होता है 1 लीटर बराबर होता है 1.759 पॉइंट, 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन और 1 घन इंच बराबर 16.3862 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 1 लीटर बराबर जो दिया है 0.22 गैलन, ये ऊपर जो हमने यहाँ 1 गैलन बराबर इतना लीटर देखा 4.55 लीटर, तो वो उसको 1 लीटर को हमने यहाँ पे गैलन में बदला है 0.22 गैलन, ये याद रखेंगे। और जो सबसे अंत में जो है हम लोग कुछ यहाँ पे घन मिलीमीटर और सेंटीमीटर को जान जाए, तो वही है जैसे हमने जो शुरू में याद कराया आपको MCDMDHK, यानी मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर लेते हैं। ये बढ़ते क्रम में है, जैसे कि 1000 घन मिलीमीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर। ये घन मिलीमीटर और घन सेंटीमीटर क्या है, तो ये आयतन के मात्रक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक घन अगर आप बना लें और अगर उसकी भुजा जो हो 1 सेंटीमीटर हो, तो उसको हम बोलेंगे 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1 घन सेंटीमीटर में जो है 1000 घन मिलीमीटर होता है, वैसे ही 1000 घन सेंटीमीटर में 1 घन डेसीमीटर होता है, फिर 1 घन मीटर में जो है 1000 घन से डेसीमीटर होता है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेते हैं और आसानी से आप इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि पूछा जाए कि 1 घन हेक्टोमीटर में कितना हमारा डेकामीटर होगा, तो 1000 डेकामीटर होगा। तो इसको हम आसानी से इसको जैसे सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं यूनिट वाइज, और आसानी से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है कि कैसे हम लेंथ को मिली सेंटी डेसी मीटर को दूसरे यूनिट में बदलते हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक से जाके आप मेरे वीडियो को जो मैंने इस यूट्यूब पर डाला है उसमें मैंने बताया है अच्छी तरह से, तो आप वहां से उसे जाके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको याद रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।